किडनी स्टोन हो गया है और देसी दवाई ले रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये देसी दवाई से मेरा पत्थर कब निकलेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा एंड तक। इससे आपको पता चलेगा कि देसी दवाई किडनी स्टोन के अंदर कितना असर करती है और उसको लेते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, हम चेक कितना भी बोले, लेकिन जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनमें से 70% लोग देसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं किडनी स्टोन्स को निकालने के लिए। तो मैं इसमें आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। देखिए, हमारी किडनी का सारा पेशाब एक पाइप से होकर गुजरता है और हमारे पेशाब की थैली तक जाता है। इस पाइप को हम यूरेटर बोलते हैं और चौड़ाई है 3 से 4 मिलीमीटर। इस पाइप की चौड़ाई 3 से 4 मिलीमीटर है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर पत्थर का साइज बड़ा है तो वो इस पाइप से नहीं निकल पाएगा। तो एक पॉइंट तो है ये। दूसरा, तो डॉक्टर साहब ऐसी कोई दवा होगी, देसी दवाई इस पत्थर को अंदर ही अंदर गला देती होगी जिसकी वजह से ये पत्थर निकल जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हमारे पत्थर होते हैं 80% ऑफ द टाइम्स, मतलब 10 में से 8 बारी में ये कैल्शियम के बने होते हैं। और कैल्शियम के पत्थर अगर एक बार बन गए तो वो किसी भी चीज से घुलते नहीं है। ये रिसर्च हो चुकी है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। तो इन पत्थरों को मोटा मोटी 1 mm या 1.5 mm तक हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरा घोल के गला नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो कि दवाइयों से थोड़ा बहुत गल सकते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड, लेकिन कंट्रोल्ड कंडीशंस में। तो इसका मतलब ये है कि ये जो किडनी स्टोन्स हैं ये गलते नहीं हैं, ना ही कोई एलोपैथिक दवाई से और ना ही कोई देसी दवा से। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पे तो क्लेम किया जा रहा है कि देसी दवाई से 20-20 mm के पत्थर निकल गए। आप खुद दिमाग लगाइए कि 20 mm का पत्थर 3 mm की पाइप से कैसे निकलेगा। अब अगर आप देसी दवाई ले रहे हैं तो आपको 3-4 चीजें करने के लिए मैं बोलूंगा। सबसे पहली चीज, ये पता करिए कि आपके स्टोन का साइज क्या है और उसकी कंपोजिशन क्या है। क्या वो कैल्शियम स्टोन है या यूरिक एसिड स्टोन है। ये पता करने का सिंपल तरीका होता है सिटी स्कैन या एक्सरे से भी कुछ कंडीशंस में अपने को पता चल जाता है। तो सबसे पहले तो इस चीज को चेक करिए। दूसरा, ये चेक करिए कि उसका एग्जैक्ट साइज क्या है और आपके यूरेटर से क्या वो निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। तीसरा, जो भी दवाई आपको देसी दवाई के नाम पे दी जा रही है, सबसे पहले ये पता करिए कि वो उसमें है क्या, उसका कंपोजिशन क्या है। कौन आपको कोई भस्म तो नहीं खिला रहा है, कोई चूरा तो नहीं खिला रहा है, कोई मिट्टी तो नहीं खिला रहा है। सबसे पहले उसका कंपोजिशन अपने उस जो भी सो कॉल्ड डॉक्टर हैं उनसे पूछिए। चौथी चीज, उनसे ये पूछिए कि आपने कितने मरीजों का इलाज किया है, कोई डाटा आपके पास, कोई शीट है या नहीं है। पांचवी चीज, आप उस दवा का नाम अपने चैटबॉट, मतलब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैटबॉट होते हैं, जैसे जेमिनाई है, ग्रोक है, चैट जीपीटी है और क्लोड है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैं ट्रीटमेंट पूछने के लिए, ट्रीटमेंट समझने के लिए बात नहीं कर रहा हूं। आपको बस ये जानना है कि जो दवा आपको दी जा रही है वो इसमें काम करती भी है कि नहीं करती है। तो उस दवा का नाम आप टाइप करिए और फिर देखिए कि कितने लिटरेचर में ये अवेलेबल है कि उस दवा से पत्थर निकल गया हो। और चौथी बात, कभी भी उनकी बातों में ना आए, अपना अल्ट्रासाउंड किसी और जगह पर कराएं। जहां पर ये बता रहे हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, वहां पर ना कराएं, किसी और दूसरी जगह पर कराएं और कंपेयर करें साइज को। और ये याद रखें कि आपकी किडनी में कोई सूजन ना बढ़े और कोई भी नुकसान ना हो, इसको हमेशा देखते रहें। तो अगर आपके भी कोई सवाल है किडनी स्टोन से रिलेटेड, तो नीचे लिखे हुए नंबरों पे हमसे बात कर सकते हैं। ये वीडियो एक जनरल अवेयरनेस के लिए है, इसको किसी भी ट्रीटमेंट का अल्टरनेटिव ना समझा जाए। धन्यवाद।